थोड़ा सा कैमरे में दिखाइए कि ये जो है बक्सर से वोटिंग करके आई हैं, क्योंकि आज जो है 21 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और उसी में से बक्सर एक है विधानसभा है जिसमें से ये वोट करके आई हैं आप। जी साथियों नमस्कार, इस समय मैं भभुआ में हूँ, बिहार के भभुआ में, और हमारे पीछे जो मंच दिख रहा है एकदम विशाल मंच, यहाँ से जो बहन कुमारी मायावती जी हैं यहाँ से विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर आ रही हैं। पहली रैली है जिसमें बहन कुमारी मायावती जी यहाँ पर आ रही हैं बिहार चुनाव में रैली करने के लिए। हालांकि आज 6 तारीख है और 6 तारीख को आज जो है फर्स्ट फेज की वोटिंग भी हो रही है। ऐसे में 6 तारीख को उनका आना एक अलग तरीके का संदेश है लोगों में, और वो यहाँ पर आएंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये बताया जा रहा है कि लखनऊ के बाद जिस प्रकार से लखनऊ में उन्होंने रैली किया था, पूरे लखनऊ को नीले रंग से रंग दिया था, उसी प्रकार से कुछ भभुआ में भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरे नीले रंग का जो मंच है वो सज चुका है और पूरे चारों तरफ नीले रंग का झंडा यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी हालांकि सुबह का समय है, यहाँ पर कुर्सियाँ खाली है, लेकिन अभी कुछ ही पलों में यहाँ पर कुर्सियाँ भी भर जाएंगी और बहन जी करीब 12 बजे तक यहाँ पर आने का उनकी संभावना है। तमाम यहाँ पर लोग हैं जो अभी पहुँचने लगे हैं। हम लोगों से बात करेंगे थोड़ा सा। अजय जी आपसे बात करेंगे थोड़ा, क्या नाम पड़ेगा आपको, थोड़ा परिचय हो जाए। खुर्शीद अहमद। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से यहाँ पे आ गए हैं बहन जी के समर्थन में? जी, बहन जी के आदेश पर आए हैं। अच्छा, 1 हफ्ते से हैं। यहाँ पर जो है बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, किसके समर्थन, मतलब कौन से कैंडिडेट? बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रत्याशी, जहाँ मुझको जिस जिले में जिस विधानसभा में भेजा जाता है वहाँ जाता हूँ। अच्छा जी। ये बिहार में क्या लग रहा है आपको? बिहार में जो चुनाव है इस बार कह रहे हैं लोग कि बदलाव की बयार है, क्या लग रहा है आपको? तो जो लोग कह रहे हैं जनता की आवाज़ नहीं है जी, नेता थोड़ी कह रहे हैं बदलाव का बयार है। ये तो जनता कह रही, तो जनता को वोट डालना, तो जनता बदलाव कर रही है, तो बयार बहबे न करेगा बदलाव का। आज जो है वोटिंग भी हो रही है, 6 तारीख है, आज वोटिंग हो रही है। ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी आज जो है रैली कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले भी कर देती तो शायद जो वोटिंग हो रही है वो उसका कुछ वहाँ का माहौल बदल जाता। बहन जी का अपना प्रोग्राम होता है, राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है। पहले चरण के चुनाव में बहन जी को जिसको भेजना था जहाँ वहाँ भेज दिया बहन जी ने, और बहन जी आज यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ दूसरे चरण के चुनाव का सारा माहौल और ज़्यादा चेंज हो जाएगा। लोग बड़ा आरोप लगाते हैं बहन जी, तो ये भी कहते हैं कि भाजपा के साथ है, भाजपा की बी टीम, इस प्रकार कहते हैं लोग, उस पर क्या? मैं तो चैलेंज करता हूँ ऐसे लोगों को, मुझसे आकर बैठ के डिबेट कर लें आमने सामने। बहन जी की बुराइयों को कह देना आसान है, किसी की बुराई को सिद्ध करना मुश्किल है। बहन जी जैसा ईमानदार नेता इस देश के अंदर कोई नहीं है, और इस बात को अमेरिका ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करके इसको साबित कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बता दूं मैं आपको, अमेरिका ने एक सूची ऐसी जारी किया हुआ है कि भारत के किन किन उद्योगपतियों ने किन किन पार्टियों को कितना चंदा दिया, कितना करोड़, कितना 100 करोड़ का चंदा दिया है। उस सूची में गर्व से कह रहा हूं मैं, ऐसी पार्टी और हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, और ऐसी पार्टी के मैं कार्य करता हूं कि हमारे नेता का और हमारी पार्टी का नाम उस सूची में नहीं है। ये साबित हो जाता है कि बहन जी उद्योगपतियों से, पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेती हैं, अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत से, कार्यकर्ताओं के चंदे से बहुजन समाज पार्टी को चला रही बहन जी। जो ये लोग कह रहे हैं उनको क्या कहेंगे, जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि नहीं बहन जी तो जो है भाजपा के साथ हैं, वो किसी से गठबंधन नहीं करती हैं, कहीं भी अकेले ही चुनाव लड़ती हैं? देखिए, पूरे भारत में अकेली बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है कि अपने दमखम पर, अपने कार्यकर्ताओं के श्रम के दम पर, मेहनत के दम पर चुनाव लड़ने का काम करती है। अगर इन दोनों पार्टियों में, जो बड़ी पार्टियां इस देश की, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, इनके अंदर दम है, अगर इनकी पॉपुलरिटी भारतवर्ष के अंदर है, तो अपनी पार्टी से अकेले चुनाव लड़े ना। एक 28 पार्टी गठबंधन है, एक 38 पार्टी गठबंधन है, और अकेले बहुजन समाज पार्टी उसके बावजूद भी गलत फहमियां फैलाकर, कंफ्यूजन फैलाकर, मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का काम कर रही हैं। और इस बदनामी को भारतवर्ष के दबे कुचले, मजलूम, लाचार, बेसहारा जनता जो है वो जान चुकी है। अब लोगों के झांसे में नहीं आने वाली है। बहन कुमारी मायावती जी के एक आवाज़ पर जब लखनऊ में सुबह 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे 15 लाख लोग पहुँच सकते हैं, इससे बौखला कर तमाम लोग अनाप शनाप जो है बात कर रहे हैं, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं जैसे उत्तर प्रदेश में वो उन्होंने जो है अकेले लड़ने का फैसला किया, लोकसभा वो लड़ी, एक भी सीट नहीं जीती। इसके बाद विधानसभा उन्होंने उसे करा था, उसमें एक सीट जीतती हैं। और फिर बिहार में जो है ये कहा जा रहा है कि बिहार में बहन कुमारी मावती जी सरकार बनाएंगी। कैसे बना लेंगी सरकार? देखिए, इस मैंने कहा ना, इस देश के अंदर अकेली बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है कि सारी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी से लड़ रही हैं, सारी पार्टियां, और सारी पार्टी मिलके जो है अभी बहुजन समाज पार्टी को पीछे नहीं कर पा रही, खत्म नहीं कर पा रही हैं। रहा सवाल जो है साम दाम दंड भेद अपनाकर ये लोग जो है वोट लेने का काम करते हैं। और मशीन, बहन जी हमारे नेता आदरणीय बहन कुमारी मावती जी बार बार कह रही हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है तो मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कर लो, भारतीय जनता पार्टी की औकात भारतवर्ष में समझ में आ जाएगी। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो औकात समझ में, ईमानदारी से वोट पड़ेगा, ईमानदारी से गिनती होगी। बैलेट पे ईवीएम में सेटिंग हो रहा है, सेटिंग के दम पर जो है। ये बताइए कि जैसे मुस्लिम समाज का जो एमआईएम जो बनाए हैं ओवैसी साहब, उनके साथ भी तो चले गए हैं, तो कह रहे हैं कि कौन चला गया है? मुस्लिम समाज के लोग। देखिए, भारत का हर नागरिक स्वतंत्र है, कोई भी किसी पार्टी में जा सकता है, स्वेच्छा से अपनी वोट का मत का उपयोग कर सकता है। इसमें कहीं कोई अब ये रहा कि इधर से जमाम जो इस देश के अंदर 46-48 साल लगातार कांग्रेस ने हुकूमत चलाया, और कांग्रेस ने सिवाय मुसलमानों को डिस्पोजल बनाने के कुछ भी नहीं किया है। उस कांग्रेस से लोग ऊब के जो है अलग अलग प्रदेशों में दूसरी पार्टी को वोट देना लोगों ने शुरू किया। यहाँ पे भी जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं वो भी लड़ रहे हैं यहीं पे, और उनके साथ में ओवैसी साहब आए हैं, गठबंधन है उन लोगों का। वो कुछ फर्क नहीं डालेंगे? नहीं, कोई फर्क। बहुजन समाज पार्टी की एक विचारधारा है और बहुजन समाज पार्टी का कैडर है। उस कैडर को जो सही तरीके से समझ लेगा वो किसी दूसरे दल में नहीं जाने वाला सिवाय बहुजन समाज पार्टी के, क्योंकि बड़े परिश्रम और बड़े मुश्किलों के, महापुरुषों की कुर्बानियों के बाद, मानवर कांसीराम साहब के मेहनत के बाद, जीवन खत्म कर देने के बाद बहुजन समाज पार्टी जो है इस मकाम पर आई है। इसलिए आज का युवा जैसे जैसे समझने लग गया, वो सब अपने घर में वापसी हो रही, सारे लोग बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है जिस प्रकार से आज 6 तारीख है, आज वोटिंग भी हो रही है और आज जो है बहन जी का कार्यक्रम लगाया, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, उससे साबित होता है कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, और नहीं भी पूर्ण बहुमत में आएगी, बिना बहुजन समाज पार्टी के समर्थन का किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। ये जनता का मूवमेंट है। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण के सपोर्ट में लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है। हर कौम को लेकर चल रही है, सर्व समाज की पार्टी है, सर्व जन की पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी ने साबित कर दिया 9 अक्टूबर की रैली में, जो उत्तर प्रदेश में रैली हुआ है, उसमें साबित कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है और देश में परिवर्तन की लहर चली है और देश में परिवर्तन होगा। देश में परिवर्तन होने से पहले बिहार में होगा कि नहीं? बिहार में बिल्कुल परिवर्तन होगा। मैं आपको बताया ना कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी का पूर्ण बहुमत में सरकार बनने जा रही है। 243 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपना कैंडिडेट उतारा है। तो ये मूवमेंट है बहुजन समाज पार्टी का कि बिहार में परिवर्तन होगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी कह रहे हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, मैं फिर से आपको दिखा दूं कि ये जो मंच लगा हुआ है, यहाँ से बहन कुमारी मायावती जी विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर पहुँच रही हैं भभुआ में। और यहाँ से पूरे बिहार के जो उनके उम्मीदवार हैं उनके लिए वो रैली करेंगे, उनके समर्थन में रैली करेंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे। यहाँ पर अभी जो है सुबह का समय है और सुबह के समय में अभी तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम इनसे जानेंगे थोड़ा सा। आप बताएं कहाँ से आई हैं आप, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम एडवोकेट सुषमा कुमारी है। अच्छा, एडवोकेट जी, कहाँ से आई हैं? बक्सर से आए हैं। अच्छा जी, बक्सर में तो आज वोटिंग पड़ रही है। वोटिंग करके आए हैं ना। वोटिंग कर दिखा दीजिए, थोड़ा सा कैमरे में दिखाइए कि ये जो है बक्सर से वोटिंग करके आई हैं, क्योंकि आज जो है 21 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और उसी में से बक्सर एक है विधानसभा है जिसमें से वोट करके आई हैं आप। जी, वहाँ तो वो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे वोटिंग आप किस मुद्दे पर की? देखिए, वोटिंग हम लोग का मुद्दा कोनो आज नया है नहीं है, पहले का मुद्दा ही है हम लोगों का कि देख रहे हैं कि बहुजन समाज के लोगों को
कोई सही मतलब रास्ता नहीं दे रहा है, कोई काम नहीं दे रहा है, कोई रोजगार नहीं दे रहा है, ना हमारे समाज की कहीं बहन बेटी सुरक्षित रह रही है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश के राज पर जैसे तो हम लोग देखिए बहन जी का सरकार बिहार में भी लाना चाहते हैं। जैसे यूपी में हमारी बहन कुमारी मायावती जी का 4-4 बार सरकार बनना है, उसमें हमारे समाज के हर जगह लोग महिलाएं बहुत सुरक्षित रही हैं और हमारे समाज को रोजगार नौकरी सब कुछ मिला है। समझिए कि संविधान अच्छे से लागू हुआ तो बहन जी के सरकार में ही लागू हुआ है। तो उसी तरीके से हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में भी हमारी बहन कुमारी मायावती जी का सरकार बने और हम लोग अभी जितने ही सीटों पे उत्तर प्रदेश में लगातार जो है उनका वोट बैंक गिरता चला गया। नतीजा ये हुआ कि ना विधानसभा में एक भी सीट आई, एक सीट आई है विधानसभा में और लोकसभा में एक भी सीट नहीं आई। और ऐसे में बिहार में वो चुनाव लड़ रही है प्रमुखता से, तो बिहार में क्या होने वाला है? देखिए बिहार में इस बार अच्छा खासा सीट निकलने वाला है जी। बहन जी को अब सब चाह रहा है, लोग दूसरे लोगों से परेशान हो गया है क्योंकि हर जगह देख रहे हैं कि समस्या ही समस्या खड़ा है। बहन जी का ऐसा शासन व्यवस्था होता है जो बहुत अच्छा रहता है, एकदम सुदृढ़ तरीके से चलता है। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में भी बहन जी का अच्छा खासा सीट निकले, जो इस बार निकलने जा रहा है। अच्छा। जी इस बार सीट निकल जाए? जी जी, अच्छा इस बार सीट निकलने वाला है। हाँ। जी बिहार से? जी बिहार से ही। बिहार में सरकार में रहेंगी इस बार बहन? पूरी तरीके से कोशिश है और रहेंगी बहन अच्छा, जी। कह रहे लोग कि अभी 6 तारीख को वोटिंग हो रही है तो आज बहन जी आ रही है, इससे पहले आ जाना चाहिए था। देखिए कोई जरूरी नहीं है, वोटिंग तो वहाँ हो रहा है ना। बहन जी का कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम चल रहा था, इसके वजह से जैसे मतलब डॉक्टर के हिसाब से हुआ उसके हिसाब से बहन जी आ रही है जी। मैं गया लोकसभा से चुनाव भी इस बार लड़ चुकी हूँ, तो हम लोग जानते हैं कि बहन जी का थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा, लोकसभा भी आप लड़ी हैं? जी। अच्छा। जी हम बक्सर के रहने वाले हैं, लेकिन गया लोकसभा से चुनाव हम लड़े हैं। अच्छा। जी बहन जी ने दिया था आपको? जी जी बहन जी ने दिया था जी। देख लीजिए ये आई है यहाँ पर और ये बहन जी के समर्थन में, बहन जी को देखने के लिए उनके समर्थन में यहाँ पर पहुंची हैं। और देख लीजिए ये विशाल जनसभा, यहाँ पर विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी आ रही हैं। और ये पहली रैली होगी जब बिहार में वो तमाम अपने प्रत्याशियों के समर्थन में यहाँ पर रैली कर रही हैं। यहाँ पर जैसे ही वो आएंगे, अभी समय है, सुबह का समय, अभी लोग आना शुरू कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ा संदेश देने वाली है, क्योंकि लखनऊ में आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से उन्होंने लखनऊ में रैली की थी और उसमें जो है इतनी भीड़ उमड़ी थी और पूरा जो लखनऊ है वो नीले रंग में रंग गया था। और वही कुछ नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है भभुआ में। आप देख सकते हैं बीएसपी का ये गढ़ ही है, भभुआ कैमूर बीएसपी का गढ़ है। तो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं लखनऊ में भीड़ था, वैसे ही यहाँ भीड़ देखने को मिलेगा। हमारे बक्सर में भी लोग अपना वोटिंग कर करके यहाँ लोग आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, इस तरह अपना वोटिंग वहाँ सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, जबरदस्त वोटिंग हो रही है, बस बीएसपी ही चल रही है। सारे लोग परेशान हैं कि हम लोग को, तो हमारे लोग लाइन में लगे हुए हैं और दे रहे हैं क्योंकि यहाँ आना है। अच्छा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं यहाँ पर जी। चलिए, वोटिंग कर रहे हैं लोग और वोटिंग कर करके भी यहाँ बहन कुमारी मायावती जी के रैली में पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, मैं तमाम सारी खबरें यहाँ से दिखाने का प्रयास करूँगा और यहाँ पर जब बहन कुमारी मायावती जी आएंगे और तमाम जो उनके समर्थक रहेंगे उन लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा कि क्या वाकई में जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि बदलाव की बहार है बिहार में, तो वो बदलाव होने वाला है इस बार।